दोस्तों, हमें हर मोड़ पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सिखा करके जाते हैं। मेरी आज की स्टोरी कुछ जानवरों के ऊपर है, एक पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ एनिमल्स जो हमारे को ये बता के जाने वाली है कि लाइफ में हमको कुछ चीज़ों का ध्यान क्यों रखना चाहिए और उस स्टोरी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये स्टोरी है कुछ पॉर्क्यूपाइंस की। पॉर्क्यूपाइंस के बारे में आपने सुना होगा। पॉर्क्यूपाइंस वो एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर में बहुत सारे कांटे होते हैं। ये पॉर्क्यूपाइंस एक जंगल में वास करते थे, एक जंगल में रहते थे। उस जंगल में क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम थे और नेचुरली ये पॉर्क्यूपाइंस जो ब्रीड होती है ये इनकी फाइटिंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। दे हैव अ वेरी स्ट्रांग फाइटिंग कैपेसिटी। तो ये पॉर्क्यूपाइंस जिस जंगल में रहते थे वहाँ चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत चेंज के साथ होता था, तो दे यूज्ड टू सर्वाइव दोज कंडीशंस इन एक्सट्रीम थिंग्स। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एक बार बहुत तेज़ ठंड हुई, मतलब एक विंटर्स ऐसा आया जिसमें उन पॉर्क्यूपाइंस को सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था। करते करते वो पॉर्क्यूपाइंस आपस में ये डिसीजन लेने लग गए कि इतनी ठंड में तो हम मर जाएंगे, लेट अस डू समथिंग टू सर्वाइव। तो पॉर्क्यूपाइंस के लीडर ने बोला कि लेट अस कम टुगेदर, हम एक काम करते हैं, हम ना एक साथ रहते हैं जब तक ये विंटर्स हैं, लेट अस स्टे टुगेदर ताकि हम इस विंटर से बाहर आ जाएं। अब एक साथ रहने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो ये था कि पॉर्क्यूपाइंस के शरीर में जो कांटे होते हैं वो एक दूसरे को चुभते हैं। वो एक पेनफुल एसोसिएशन होता उनके लिए जो ये डिसीजंस ले रहे थे। कुछ पॉर्क्यूपाइंस ने अपने लीडर की बात मानी और बोला ठीक है, हम थोड़े दिनों के लिए पेन को बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इस विंटर से तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमें एक दूसरे की वार्मथ से हम सर्वाइव कर जाएंगे। मगर कुछ पॉर्क्यूपाइंस ने डिसीजन लिया और बोला कि नहीं, हमें ये पेन, छोटा सा भी पेन हमें बर्दाश्त नहीं करना। हम एक काम करते हैं, हमें इस मुसीबत के टाइम लेट अस मूव आउट ऑफ दिस प्लेस एंड लेट अस हंट आउट सम अदर प्लेस। लीडर ने उन्हें समझाया क्योंकि आप जब जाओगे तो आपको पूरे एरिया में, पूरे रास्ते में विंटर का सामना करना पड़ेगा एंड इट विल बी लाइफ थ्रेटनिंग। बट उन पॉर्क्यूपाइंस ने इनकी बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, एक एक करके वो पॉर्क्यूपाइंस मरते गए जो उस विंटर के दौरान अपना डेस्टिनेशन, अपना स्टेशन चेंज कर रहे थे। मगर वो पॉर्क्यूपाइंस जो इकट्ठे थे वो उस विंटर को सरवाइव कर गए। माइंड यू, दे सर्वाइव दैट पर्टिकुलर विंटर्स इन स्पाइट ऑफ दैट पेन ऑफ टुगेदरनेस, जहाँ पर वो कांटे उनको चुभ रहे थे। ये स्टोरी हमको ये बताती है कि एक्चुअली कभी कभी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन आर वी स्टेइंग टुगेदर एट दैट मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से जो पिलर्स होते हैं, जो उनके साथ बॉन्डेड लोग होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं उन कंपनीज़ के लिए। तो कंपनीज़ में जब वो चैलेंजेस आती हैं ना, वो सबके लिए होता है, वो सिर्फ कंपनी के ओनर्स के लिए या लीडर्स के लिए नहीं होता है, दैट इज़ फॉर एवरीवन। टू सर्वाइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय अगर हम ये डिसीजन लें कि हम इसको छोड़ के चले जाएंगे, दैट एक्चुअली गोज़ वेरी डिफरेंट। मगर अगर हम उस सिचुएशन को एक साथ फाइट करते हैं, येस, देयर वुड बी सम बिग टाइम प्रॉब्लम्स, देयर वुड बी सम डिस्कनेक्ट, देयर वुड बी सम डिस्कम्फर्ट, सब कुछ होगा। मगर जो लोग एक साथ उस समय को निकाल लेते हैं, उस समय को झेल लेते हैं, वो बहुत टेम्पररी होता है, वो बहुत मोमेंटरी होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ अपनी बॉन्ड को इतना स्ट्रांग बना के रखिए कि एक छोटा सा मुसीबत आपको हिला ना पाए। इन पॉर्क्यूपाइंस की स्टोरी में अगर आप देखें, दे सर्वाइव्ड दैट पर्टिकुलर विंटर्स। अगला विंटर उनके लिए अगली चैलेंजेस, अनदर चैलेंजेस, सेट ऑफ चैलेंजेस लेके आएगा, उसकी तैयारी वो तब करेंगे। मगर इस वक्त उन्होंने एक साथ उस छोटे से पेन को झेल करके इस मजबूरी से बाहर आ चुके थे। सो माई फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to hold yourself in tough times. It is very important to bond yourself in tough times because tough people last, tough times don't. Thank you so much.